अच्छा, इस स्लाइड पर आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब क्लास 9th एनसीईआरटी के हिसाब से ठीक है। जो भी आपने कुछ स्लाइड पर पढ़ा है क्लास 9th एनसीईआरटी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्लास 9th की एनसीईआरटी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बार बताऊं, सच नहीं है। सच नहीं है, हां सच नहीं है। ये जो पीछे लिखी है ये सच्चाई नहीं है। तो फिर सर आप ये झूठ पढ़ा रहे थे? हां भाई मैं झूठ पढ़ा रहा था। पता है क्यों? क्योंकि क्लास 9th के अंदर सच्चाई बताई नहीं गई है। क्लास 9th में ऐसा झूठ ही दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर, है ना। तो सर आप एनसीईआरटी को झूठा कह रहे हो क्या? भाई मैं लेवल की बात कर रहा हूं। जो एक्चुअल वर्क डन की डेफिनेशन है वो 11th क्लास में दी जाती है। देखा व्हाट? क्या हे भगवान क्या बात कर रहे हो? ये सब झूठ है क्या? जी हां ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। वर्क डन की परिभाषा जो क्लास 9वीं में दी गई है अधूरी है, और अधूरी बात सच कह दो ये बात तो सही नहीं है ना। तो क्या आपको सच्चाई जाननी है? क्या आप सच सुनने में इंटरेस्टेड हो? क्योंकि अगर आप सच सुनने में इंटरेस्टेड हो ना तो ये चैप्टर ऐसा निकल जाएगा, हवा में उड़ करके निकल जाएगा ये चैप्टर। नहीं तो ये चैप्टर अपने आप में लोड बन जाएगा। अगर आप सच सुनने की हिम्मत रखते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको सच बताता हूं कि सचमुच की डेफिनेशन क्या है वर्क डन की, और सचमुच का फॉर्मूला क्या है वर्क डन का। बोलो भाई, सच सुनने की हिम्मत है? सच सुनना चाहते हो? लिखो यस। ये सब झूठ लिखा है पीछे। सच सुनने की हिम्मत है? सच सुनना चाहते हो? आओ सच बताऊं, आओ सच्चाई जाने, सच्चाई, सच्चाई के मार्ग पर बढ़े हम। देखो जी हैशटैग सच्चाई हैशटैग सच्चाई ये कहती है, हैशटैग सच्चाई ये कहती है बेटा कि वर्क डन असल में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जो कि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। हां सही बात है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इनका डॉट प्रोडक्ट होता है। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? बस ये बात मैथ्स में पढ़ाई जाती है और आपके सिलेबस में वो मैथ्स का लेवल है नहीं, है ना। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको पहले थोड़ी सी मैथ्स पढ़ा देता हूं, ठीक है ना। थोड़ी सी पहले मैथ्स पढ़ लो। देखो भाई, कोई भी दो वेक्टर होते हैं ना, जब मान लो कोई एक ए वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट निकालना, तो ये कैसे खुलता है बताए? ये फॉर्मूला कैसे खुलता है बताए? ये फॉर्मूला ऐसे खुलता है, ए बी कॉस थीटा। अब सर ये क्या आ गया? ये कॉस थीटा क्या होता है सर? भाई ये है ट्रिगोनोमेट्री, ये है ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th की। तो आप अभी किस में हो? आप अभी क्लास 9th में, आप हो भी क्लास 9th में। इसलिए एनसीईआरटी को मजबूरन ये डेफिनेशन दे करके और ये फॉर्मूला बताना पड़ता है। असल में सीन क्या है? सीन ये है कि जो भाई वर्क डन होता है ना, ये जो वर्क डन होता है ना, ये W से डिनोट होता है, फोर्स F से डिनोट होती है वेक्टर में, और डिस्प्लेसमेंट S से डिनोट होती है वेक्टर में। आपको पता है ना। तो ये असल में दो वेक्टर्स का क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। अपने बड़े भैया दीदी से पूछना जिन्होंने भी 12वीं में मैथ्स ले रखी है, वो आपको बता देंगे कि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है। दो वेक्टर का जब भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो वो असल में आता है ये, एक वेक्टर लिखा, दूसरा लिखा, और दोनों के बीच के कॉस का एंगल लिखा, कॉस थीटा। आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये। एनसीईआरटी ने बस इतना कह करके बच्चे को आगे बुलाया, चल भाई चल, ये ले लॉलीपॉप पकड़, चल आगे निकल, चल हो गया, होगी तेरी 9वीं होगी, चल आगे जा। लेकिन ये सच्चाई नहीं है बेटा, ये सच नहीं है। सच ये है, सच ये है। एक्चुअली में वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। ये असली फॉर्मूला है, ये असली फॉर्मूला है। अब इसमें ये कॉस थीटा क्या होता है जरा सुन लो, समझा रहा हूं, सुन लो। सबर से सुनना पड़ेगा, सबर तो रखना पड़ेगा ना भाई, ऐसे तो नहीं आएगा, सबर तो रखो। इसमें जो ये थीटा होता है बेटा, ये थीटा होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का क्या लिया जाता है? एंगल भी लिया जाता है, और उसका फिर कॉस लेते हैं। सर ये कॉस लेने का क्या मतलब होता है? देखो भैया, आप जब क्लास 10th में जाओगे ना, तो बहुत डिटेल में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में पढ़ाई जाएगी। वहां पर आपको साइन थीटा क्या होता है बताया जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है बताया जाएगा,
tan थीटा क्या होता है बताया जाएगा, कोसेक थीटा क्या होता है बताया जाएगा, सेक थीटा क्या होता है बताया जाएगा, और कॉट थीटा क्या होता है बताया जाएगा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको क्लास 10वीं में पढ़ाए जाते हैं मैथ्स के द्वारा, मैथमेटिक्स टीचर के द्वारा, ठीक है ना। तो सर अब आप क्या पढ़ाओगे? भाई मैं यहां पर सिर्फ काम की बात करूंगा जिससे आपका काम चल जाए, ठीक है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, कुछ वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी आपको। वो वैल्यूज ये है, मैं साइड में टेबल बना देता हूं, मैं साइड में टेबल बना रहा हूं, ठीक है, कि अगर थीटा, थीटा एंगल होता है, इस सिंबल को बोलते हैं थीटा, ठीक है। अगर इस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, एंगल है ना भाई, एंगल है ना, अगर इसकी वैल्यू 0 डिग्री हो तो कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, याद रखनी पड़ेगी। और तुम ये मत समझो कि हम 9th क्लास में हैं तो सर हम याद रखेंगे, 10th में जाकर के क्या याद नहीं रखना पड़ेगा? 10th वाले तुमसे ज्यादा रखते हैं इसको, 10th वालों को भी रट्टा ही मारना पड़ता है, उनको भी नहीं पता कि कॉस 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है, वो भी रट्टा ही मारते हैं। पूछ लेना अपने बड़े भैया दीदी से, पूछ लेना कि कॉस 0 की वैल्यू 1 बता क्यों होती है, बताना, वो बोले दिया है बुक में।